ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्यापतं येन चराचरं यत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमस्कार। आइए कक्षा 8वीं में संस्कृत विषय में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे षड ऋतु वर्णनम। पाठ का अंतिम भाग, यहीं पर पाठ जो है आपका समाप्त हो जाएगा। इसमें जो गद्यांश आया है और कुछ कठिन शब्द भी हैं जो आपके लिए हो सकते हैं, उन शब्दों को समझते हुए आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। स एव वर्षा ऋतु, वही वर्षा ऋतु के आगमनम सूचयन्ति, वही वर्षा ऋतु के आगमन को सूचयति, सूचित करता है। वर्षा ऋतौ जलदः, जलदा मैंने बादल, वर्षा ऋतु के बादल स्वजलधारा ये अपनी जलधारा से पृथ्वी पूर्यति, पृथ्वी को परिपूर्ण करते हैं अर्थात तृप्त करते हैं। कृषकाः कृषि भूमिं हलेन कर्षन्ति, किसान कृषि भूमि को हल से जोतते हैं। बीजं वपन्ति च, और बीज बोते हैं। अतिवृष्टयाः नद्यः जलेन परिपूर्णाः भवन्ति, अतिवृष्टि से नदियां जल से परिपूर्ण होती हैं। ततः शरद ऋतोः आयाति, इसके बाद शरद ऋतु आती है। चंद्रस्य धवलज्योत्सनया संपूर्ण जल, संपूर्ण धारा जलनीव अवभाति। चंद्रस्य धवलज्योत्सनया, चंद्रमा की चांदनी संपूर्ण पृथ्वी को जलनीव अवभाति, जल की तरह प्रतीत करती है। शरदी संपूर्ण भारतीयाः उत्सवेषु निमग्नाः, शरद ऋतु में संपूर्ण भारतीय, भारतवासी उत्सवों में संलग्न होते हुए प्रतीयन्ते, प्रतीत होते या दिखाई देते हैं। शरदन्ते हेमन्तः आगच्छति, शरद ऋतु के बाद हेमंत ऋतु आती है। हेमन्ते वयं महत् शीतम अनुभवामः, हेमंत में हम लोग बहुत ठंड का अनुभव करते हैं। जनाः ओढ़वस्त्राणि धारयन्ति, लोग ऊनी कपड़े
पहनते हैं। दिवसा लघोः निशा च दीर्घा भवति। दिन छोटा और रात बड़ी होती है। अस्मिन् काले कण्डुलिकाः शाल्यः कनकप्रभा इव दृश्यन्ते। इस समय चावल से युक्त शालियों में धान के पौधे कनक प्रभा इव दृश्यन्ते, सोने की तरह दिखाई देते हैं। तथा शिशिर आयाति। इसके बाद शिशिर ऋतु आती है। शिशिरे सीता पौना वहन की। शिशिर ऋतु में सीता में शीतल हवाएं बहती है। वृक्षाणां पत्राणि जीर्णानि भूत्वा। वृक्षों के पत्ते पुराने होकर या कटे फटे होकर पृथ्व्यां पतन्ति, पृथ्वी पर गिरते हैं। शिशिर समापना अवसरे जनाः वसन्तागमनस्य कठोरतायां पीतवस्त्राणि धारयित्वा हर्ष मनोभवन्ति। शिशिर समापना अवसरे, शिशिर ऋतु के समापन के अवसर पर जनाः में लोग वसन्तागमनस्य, वसंत के आगमन का प्रफुल्लतायां पीत वस्त्राणि धारयित्वा, प्रफुल्लित होकर प्रसन्न होकर पीले वस्त्र धारण करके हर्षम अनुभवन्ति, हर्ष अनुभव करते हैं। यदि समाप्त है, यहाँ पर ये पाठ विराम ले लेगा, समाप्त हो जाएगा। इस गद्यांश में कुछ महत्वपूर्ण आपके कठिन शब्द भी हैं, शायद आपके लिए कठिन होगा, तो उन शब्दों को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। और यकीन मैंने तृप्त करती है या पूर्ण करती है। वर्षन वो पंक्ति मैंने बोलते हैं, परिपूर्णा मैंने हो जाती है। जलता मैंने बादल, जल निवा मैंने जल ही जल, निमग्ना मैंने संलग्न, पट्टी अंते मैंने प्रतीत होते हैं। शाल्य मैंने धान का पौधा, कनक प्रवाह मैंने सोने की तरह, सीता मैंने ठंडी, पवना मैंने हवाएं, जीर्णा मैंने कटे फटे या पुराने, भूतवा मैंने होकर। इस तरह से कुछ कठिन शब्द आपके समक्ष रख दिया हूँ और आशा करता हूँ कि आपको गद्यांश के हिंदी अनुवाद समझ में आ रहा होगा। और अगर कोई परेशानी हो तो यदि आप स्वतः अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं तो कर लें, अन्यथा संपर्क करके आप अपनी समस्या का समाधान करा सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।